महादेव दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास का अध्याय 2 का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुँचे तब भगवान सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। उस दिव्य दृश्य को देखकर और वहाँ के पुण्य वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आप सबके यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना है वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपा करके हमें वही कथा सुनाइए जो जीवन का सार हो, जो मन को शांति दे और जो अमृत से भी बढ़कर हितकारी हो। सूत जी विनम्रता से बोले, मैं तो साधारण हूँ, परंतु आप महान ऋषि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है। जो कुछ मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुना है वही मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया, एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ के समीप स्थित नर नारायण के आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहाँ अनेक तपस्वी, सिद्ध और देवता निवास करते थे। चारों ओर हरियाली, फल फूल से डलते वृक्ष और पवित्र गंगा व अलकनंदा की धारा उस स्थान को और भी सुंदर बना रही थी। नारद मुनि ने वहां पहुंचकर भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण गहन तप में लीन थे। उनके तेज से समस्त वातावरण प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखकर नारद जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्तुति की। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप कृपा के सागर हैं। आपका तप संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए है। कलयुग में जीव अज्ञान और विषयों में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में उनके उद्धार के लिए कोई सरल और प्रभावी उपाय बताइए जिससे उनका कल्याण हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। मैं भी आपके मुख से वही ज्ञान सुनना चाहता हूँ। नारद जी के मधुर और करुणामय वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, तुम भगवान की महिमा को जानते हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो। यह बहुत उत्तम है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ। यह है पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। भगवान नारायण ने कहा, यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत, जप, दान और पूजा करता है उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, अन्य महीनों के देवता तो मैंने सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या करना चाहिए? कौन से नियम अपनाने चाहिए और इससे
क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार से बताइए। नारद जी ने आगे कहा, हे प्रभु, इस संसार में अनेक लोग दुखी है, कोई दरिद्र है, कोई रोगी, कोई संतानहीन, कोई दुख और सुख से पीड़ित। ऐसे सभी लोगों के कष्ट दूर करने वाला उपाय हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी के इन करुणा से भरे वचनों को सुनकर भगवान नारायण गंभीर और शांत स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके। यहीं पर पुरुषोत्तम मास का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है।